एक बार ऐसे कैसे नोट करो, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं क्या है. द सेट विच इज डिफाइंड एज, अभी और लिखना है इसके आगे, वेयर लेस देन का साइन है, स्लैश है. एक बार एज इट इज नोट करो. इसे रीड कैसे करते मैं बता रही हूं. द सेट, इसको सेट क्यों बोला ये समझ में आया, क्योंकि इसे सेट फॉर्म में लिख रखा है. ठीक है, सेट फॉर्म में दे रख स्टूडेंट, इसे सेट के कर्ली ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है. अब इसको रीड कैसे करते हैं वो देखो. द सेट विच इज डिफाइंड एज, द सेट कंटेन एन एलिमेंट x, इसका मतलब होता है सच दैट. इसका क्या मतलब है स्लैश का? सच दैट. अब ये पढ़ना आता है कि इसको तीनों को कंबाइन करके पढ़ सकता है कोई? देखना, द सेट विच इज डिफाइंड एज x such that x is greater than 0 and less than 5. इसको पूरे को मैंने एक साथ पढ़ा है. This is a set which contain an element x such that x is greater than 0. दिख रहा है x is greater than 0, x is less than 5 दिख रहा है. तो अब आपको एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर ये वैल्यूज होगी. Where, इसके आगे और लिखो, where x can be any integer. x क्या हो सकता है? कोई भी इंटीजर. अब देखो इसके सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो तो x की फॉर्म के आएंगे, और x की फॉर्म के ये समझ लो ये होता है सच दैट के पहले वाला. ये तो हुए उस एलिमेंट्स के लिए कि कौन कौन से एलिमेंट सेट में आएंगे, और पीछे जो दे रखी होती है वो होती है कंडीशंस. इस कंडीशन को फॉलो करने वाले x के कौन कौन से एलिमेंट हैं वो इस सेट के अंदर आएंगे. गेट इट? किसी को समझ आ रहा है इसके अंदर क्या आंसर होना चाहिए? इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 1 2 3 4. और x क्या हो सकता है? इंटीजर. मतलब हमको फ्रैक्शंस तो लेने नहीं है, सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेनी है. और इंटीजर वैल्यूज कौन कौन सी? ग्रेटर देन 0 और लेस देन 5. ग्रेटर देन 0 कौन सा वैल्यू आएगा? 1 2 3 4 5. 5 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 5 इज नॉट लेस देन 5. मुझे सिर्फ वही वैल्यूज लेनी है विच आर लेस देन 5. तो इस सेट का आंसर कितना हुआ? ऑप्शन लिखो इसके 0 1 2 3 4 5. सेकेंड ऑप्शन लिखो 1 2 3 4. थर्ड ऑप्शन लिखो 1 2 3 4 5 और 0 1 2 3 4. गेट इट? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. स्टूडेंट्स क्या ये बात समझ आ गई? इस तरह से भी आपको कोई सेट डिफाइन कर रखा होगा और आपको इस तरह से उसको सेट फॉर्म में लिखने का पूछा होगा, ऐसा दे सकते हैं. क्लियर है? ये पीछे तो होती है कंडीशंस और यहाँ पे उस x की वैल्यू लिखनी पड़ती है. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला जो भी x होगा वो इस सेट का एलिमेंट होगा. स्टूडेंट समझ में आया? दिस सेट, हाँ बोलो, थोड़ा सा तेज बेटा. नहीं वो सिंगलटन सेट नहीं है. दिस सेट कंटेन एन एलिमेंट x विच सेटिस्फाई द कंडीशन कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, लेस देन 5 होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कंडीशन है कि x शुड बी एन इंटीजर. आया? 3.5 नहीं लेना है, डेसिमल्स नहीं लेना है, 3/2 नहीं लेना है, क्योंकि 3/2 भी लाई तो कर रहा है 0 से 5 के बीच में, लेकिन x की वैल्यूज कैसी पुट करनी है? ओनली इंटीग्रल वैल्यूज. एम आई क्लियर? This is a set which contain the elements of the form of x where x is greater than 0 and less than 5 and x can only be an integer. आ गई बात समझ में? अब इधर देखो, अगर मैं इसे थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, नोट डाउन कर लिया? अगर इस कंडीशन को आपको एक ऐसा सेट बनाना है x के फॉर्म का such that x is greater than equal to 0 less than equal to 5. अब क्या आंसर होगा इसका? 0 1 2 3 4 5. ठीक है. अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करना चाहा तो कैसे आ सकता है? फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट. लिखो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट. ये वाला सेट बनाना है और फिर इसके कार्डिनल नंबर का आंसर देना है. 5 नहीं 6, 0 भी तो इंक्लूड करना है. आया समझ में? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x क्या है? कोई भी इंटीजर हो सकता है. गेट इट? स्टूडेंट्स आया? थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ. और कर लिया ये? इसका आंसर सेट
सेट का आंसर तो होगा 0 1 2 3 4 5 और इस सेट का कार्डिनल नंबर कितना है 6। क्लियर है स्टूडेंट्स? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? आगे बढ़े। ठीक है आगे लिखो फॉर्म अ सेट फॉर्म अ सेट अब बताओ कैसे होगा। एक सेट बनाना है जिसके अंदर इस तरह के एलिमेंट्स होंगे और वेयर एक्स कैन बी एनी इंटीजर। वन टू थ्री फोर क्या होगा बेटा धैर्य? आंसर क्या होगा? 2 4 6 8 1 2 3 4 2 4 6 8 और कोई ऑप्शन? एक आंसर आया है 1 2 3 4 एक आंसर आया है 2 4 6 8 इसके अलावा कोई? दोनों ही आंसर गलत हैं। ना इसका आंसर 1 2 3 4 है ना इसका आंसर 2 4 6 8 है। व्हाट विल बी द आंसर बेटा? नहीं x इज एन इंटीजर ओनली x इंटीजर ही है अभी तक। स्टूडेंट्स बोलो बोलो 1 3 4 5 ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा बेटा। निखिल बोलो स्क्वायर कहाँ किया है? तो आज सेट में एलिमेंट्स बताने तुम्हें सेट के एलिमेंट क्या लिखूं मैं? सारे 2 3 4 5 लाइक दिस। स्टूडेंट्स लुक एट दिस 20 नहीं आएगा रिद्धि? हाँ 20 नहीं आएगा अदरवाइज आंसर सही है। स्टूडेंट्स देखो सेट के अंदर एलिमेंट कौन से वाले हैं 2x। वापस समझो सेट के अंदर एलिमेंट कौन से लिखने हैं ये इस स्लैश के पहले वाला जो है दैट विल बी योर आंसर। आंसर तो इधर वाले होते हैं ठीक है। सेट के अंदर जो एलिमेंट आएंगे वो यहाँ के आएंगे। अब यहाँ कौन सी वैल्यूज लेनी है ये क्वेश्चन है ठीक है। x इंटीजर है और x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। ग्रेटर देन 0 मतलब x की फर्स्ट वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी ना। x की फर्स्ट वैल्यू 0 से 10 के बीच में फर्स्ट वैल्यू x की 1 होगी। जब x को 1 लिया तो सेट के अंदर एलिमेंट क्या आया 2 into 1 दैट इज 2। x2 ले सकते हैं क्या 2 इज लेस देन 10 एंड ग्रेटर देन 0। तो जब 2 लिया तो यहाँ आया 4 जब 3 लिया आया 6। अब इधर देखो यहाँ 9 तक तो ले लिया। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी इंटीजर के अकॉर्डिंग 10 आना चाहिए था। नेक्स्ट वैल्यू x की इंटीजर के अकॉर्डिंग आनी चाहिए थी 10। अब कंडीशन थी 10 इज ग्रेटर देन 0 ये तो सेटिस्फाई हो रही है बट 10 शुड बी लेस देन 10 ये नहीं हो रही है। इसका मतलब ये तो आएगा नहीं 1 से 9 तक आएगी और 1 से 9x लेने पर 2x की वैल्यू ये सारी आ रही थी। आई समझ में? तो सेट का जो आंसर होगा वो ये होगा 1 2 9 नहीं होगा 2 4 6 8 भी नहीं होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। The set of cubes of a natural number is a dash set, is a finite set, is an infinite set, is a null set या is a singleton set. The set of cubes of a natural number is an example of dash set. किस तरह का सेट होगा ये? नहीं बेटा ये पूछ रही हूँ फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा नल होगा या सिंगलटन? कुछ भी एलिमेंट नहीं आएगा एक एलिमेंट आएगा इनफाइनाइट सेट होगा। एलिमेंट्स क्या क्या होंगे इसके? नहीं नेचुरल नंबर का सेट थोड़ी बोला है। एलिमेंट्स क्या होंगे इसके अंदर के ये बताओ। इनफाइनाइट तो होंगे एक दो नंबर्स तो बताओ कि इस सेट के अंदर क्या 1 3 नहीं 1
1, 8, 27, 64, 125। और ये सेट किसका एग्जाम्पल है? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फॉर्म अ सेट लाइक दिस। इसका आंसर दीजिए। फॉर्म अ सेट एक्स स्क्वायर, फॉर्म अ सेट एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 5। इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? क्या वैल्यूज होगी इस सेट के अंदर? 1, 4, 9, 16। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 1, 4, 9, 16। अगेन इसका आंसर 1, 2, 3, 4 नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट क्या लिखने हैं? एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 5 है। क्लियर है? और उन सबके स्क्वायर्स करके लिखना था। बन गया? ठीक है, एक और बनाओ। फॉर्म अ सेट एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन, find the cardinal number of this set. Find the cardinal number of this set where x is any integer. Only raise your hand if you get the answer. Find, बोलना नहीं है, यही बोला। If you know the answer, just raise your hand. Find the cardinal number of this set x such that x is greater than equal to -5, less than equal to 5. और आपको इसका कार्डिनल नंबर निकालना है। राइट डाउन द आंसर इन योर कॉपी। लिखो रितेश, क्या आ रहा है? बस इतना ही लिखा है, एक्स इज एन इंटीजर। अभी क्या बोल रही थी, देर से समझ में नहीं आ रही है? आंसर नहीं बोलना है, सिर्फ हाथ खड़ा करना है। 10, निखिल का तो 10 आ ही गया है, और सबके 10 आ रहा है। व्हाट इज द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट? 6, 11, 5, 11। कृतार्थ 5, 6, 11 और 10 तो आ ही चुका था। कुश कैसे आ रहे हैं अलग अलग? 10 कौन से नंबर गिने? निखिल, रितेश, 10 नंबर गिनाओ मुझे। गिनो ना, तो -5 से शुरू हो रहा है। मैं करूं? बेटा क्लियर दे रखा है, एक्स एक इंटीजर है, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -5 है, तो -5 से शुरू होगा। -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। Then your answer will be 11. The cardinal number of this set is 11. और अगर ये इक्वल्स टू का साइन हट जाता तो सेट में एलिमेंट कौन कौन से होते? तो सेट में एलिमेंट कौन से होते? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। आ रही है समझ में बात? आगे लिखो। फाइंड द कार्डिनल नंबर, कौन सा वाला? एक्स इंटीजर, मतलब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन होनी चाहिए -5 से, लेस देन होना चाहिए +5 से। तो क्या करेंगे? -5, -4, गिन लो इसको कितने हो रहे हैं। कार्डिनल काउंट करना है, रिपीटेड तो है ही नहीं, सारे अलग हैं। चलो एक थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट? What will be the cardinal number of this set? अरे हाथ खड़े करो प्लीज। What will be the cardinal number of this set? X square such that x is greater than equal to -5, less than equal to 5। 11 ही रहेगा। एक मिनट, जिसका 11 है वो हाथ खड़े करेंगे। 11 कैसे रहेगा विक्रम? स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा इसका? 6 होगा। क्यों? क्योंकि अब स्क्वायर्स ले रहे हैं। सेट के अंदर एलिमेंट उसके स्क्वायर की फॉर्म के लिखने हैं, मतलब -5 का स्क्वायर लिखना, तो 25, 16,
9, 25, 16, 9, 4, 1, 0। वापस से आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो रिपीटेशन हो गया, और रिपीटेड एलिमेंट्स को नहीं काउंट करते तो कार्डिनल नंबर कितना रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? ये सारे क्वेश्चन मॉड्यूल्स में नहीं है पर आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, अगला लिखेंगे, अगला लिखो, सेट P बनाओ 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। सेट Q बनाओ 1 3 6 10 15। If P is equal to this, set Q is equal to this, and the universal set is 1 to 15, and the universal set denote किया है E से, which is 1 to 15. लिख लिया? If set P is equal to this, Q is equal to this, and the universal set E is equal to 1 to 15, question बोलूं? Find the cardinal number of P intersection Q. ये निकालना है. Look at the board. Find n of P intersection Q. Who will give the answer? रचित आंसर कितना होगा P intersection Q? कार्डिनल नंबर. क्लास नहीं अटेंड कर दी परसों? परसों क्लास में नहीं थे तुम? आंसर सबका आ रहा है क्या? 2. P इंटरसेक्शन Q में कौन कौन से एलिमेंट हुए? P इंटरसेक्शन Q में आया P 1 और 3, तो कार्डिनल नंबर ऑफ, देखो P इंटरसेक्शन Q का क्वेश्चन होता देन योर आंसर विल बी 1 and 3, और अगर क्वेश्चन ये है देन योर आंसर विल बी 2. इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. ठीक है, आगे लिखेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये लिखना है अब आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n ऑफ P यूनियन Q? फ्रेंड्स आंसर कितना आ रहा है? आकांक्षा आंसर तो बेटा P यूनियन Q का कार्डिनल नंबर चाहिए मुझे. अरे इजी चैप्टर है, फटाफट करो. कितना आ रहा है विक्रम? आकांक्षा इतना करने का कुछ है ही नहीं. P यूनियन Q का क्या मतलब है? इट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q. रिपीटेशन नहीं लिखना है, तो P यूनियन, कृतार्थ आंसर तो P यूनियन Q का, P यूनियन Q का आंसर देना है तुम्हें. आकांक्षा दिखा, 1 2 3 5 6 7 10 और 15. दिस इज द वैल्यू ऑफ P यूनियन Q, और इसको काउंट करोगे तो इसमें एलिमेंट्स हो रहे हैं 8. अगला लिखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ये सिखाया है क्या? क्या मतलब है इसका P डैश का? P डैश का क्या नाम होता है? P डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ P, है ना? और इस कॉम्प्लीमेंट ऑफ P का कार्डिनल नंबर निकालना है आपको. व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ P डैश? P डैश कितना आ रहा है रिद्धि? 8. कहां से 8 दिख रहा है? रिद्धि मुझे बताओ 8 कैसे हुआ? निखिल आंसर दो. अरे कम से कम ऑपरेशंस किसको नहीं आते हैं? रेज योर हैंड्स. ऑपरेशंस किसको नहीं आते हैं? रिद्धि मेरी, नयन, निखिल, लुक एट द बोर्ड. कैसे आया? स्टूडेंट्स इधर सुनेंगे एक बार फिर से. लुक एट द बोर्ड. विक्रम आगे देखो. ऑपरेशन फिर से बता रही हूँ, P यूनियन Q कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q. रिपीटेड है तो बार बार नहीं लिखना है. P इंटरसेक्शन Q कंटेन ओनली द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ P एंड Q. सिर्फ कॉमन को लिखते हैं.
पी डैश कैसे निकालना है? किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से उस सेट के एलिमेंट्स को हटा के बाकी सारे एलिमेंट लिख दो। किसके? यूनिवर्सल सेट के। तो पी ये रहा, पी डैश लिखना है तो क्या लिखेंगे? यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट एक्सेप्ट दिस। तो बचा क्या? 4 6 8 9 ऐसा लेके 15 तक आया। अब कितने नंबर्स हो रहे? काउंट करो इसको। 10। तो आंसर विल बी 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? एन क्यू डैश कितना होगा? देखो इसमें भी 5 एलिमेंट है, इसमें 10 है, 15 है, तो 5 हटा दो। व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर? 10। आगे बढ़े, आगे निकालो इसकी वैल्यू। P, what will be the value of P union Q dash? P union Q dash, P वापस लिख देती हूँ अगर नहीं लिखा हुआ है तो। 1 2 3 5 7 और Q दे रखा है आपको 1 3 6 10 15। P यूनियन Q डैश का आंसर 5 है। 5 है, यूनियन लिखा है बेटा, इंटरसेक्शन तो लिखा ही नहीं है मैंने। P यूनियन Q डैश, बोलो लक्षित। 1 2 3 4 5 7 8 9 10 कैसे आया? 10 नहीं है, 11 12 15 नहीं है। ठीक है, Q डैश कितना हुआ? Q डैश 2 4 5 7 8 9 11 12 13 14 तक। ठीक है, 15 नहीं है, 14 तक। और इन दोनों का यूनियन करना है। 1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14। This is the answer. P union Q dash. And what will be the value of P intersection Q dash? P intersection Q dash. What will be the answer? 2 5 and 7. 2 5 and 7. Completed 2 5 and 7. मुझे ऐसा लग रहा है कुछ स्टूडेंट्स ही रिप्लाई कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नींद आ रही है, रात को बड़ा लेट सोए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा है या नींद आ रही है? दोनों हो रहा है। चैप्टर तो इजी है, अभी तक तो टिल नाउ चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत डिटेल में। यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट यही तो पढ़ा है। कार्डिनल नंबर तो बच्चा भी बता देगा कि गिन के बताना है, रिपीटेशन नहीं अलाउड है। किसको चैप्टर अभी तक समझ नहीं आया है? आ गया है? फाइंड द वैल्यू ऑफ P डैश। हाँ बस, P डैश यूनियन Q डैश। वापस बोलो। कॉम्प्लीमेंट ये रहा, ये एक सेट और एक ये सेट है, इन दोनों का यूनियन कर दो, सारे एलिमेंट लिख दो। तो सारे लिखने होते हैं, P यूनियन में तो सारे आते हैं। कहाँ पूछा बेटा? कॉम्प्लीमेंट का यूनियन